हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का ये वीडियो सब स्टूडेंट्स के लिए है जो कि एग्ज़ाम्स दे रहे हैं या एग्ज़ाम्स देने वाले हैं, चाहे वो क्लास रिलेटेड एग्ज़ाम्स हो या कंपटीशन एग्ज़ाम्स हो। तो क्या है टॉपिक आज का? हाउ टू रिड्यूस एग्ज़ाम एंग्जाइटी। राइट, एंग्जाइटी मतलब क्या? टेंशन, नर्वसनेस, घबराहट कि आगे क्या होगा, क्या मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है, नेगेटिव थिंकिंग, ऑल अमाउंट्स टू अ बिग डिफरेंस इन योर रिजल्ट। राइट, ये आपके रिजल्ट पे, आपके आउटपुट पे बहुत असर करता है। सो यू हैव टू रिड्यूस इट। पूरा ख़त्म तो नहीं कर सकते, हम सब इंसान हैं। वी आर ऑल हैविंग दिस एंग्जाइटी amongst us कि क्या होगा, हमेशा सोचते रहते हैं। राइट, सो ख़त्म करना इज़ नॉट पॉसिबल। लेट अस टॉक अबाउट प्रैक्टिकल थिंग्स, लेट अस टॉक अबाउट रिड्यूसिंग इट। सो टिप नंबर वन is always reach out to your parents. Yes my dear students, आप सबको लग रहा होगा अरे पेरेंट्स तो और भी टेंशन देते हैं। टेंशन नहीं देते, प्रेशर देते हैं। थोड़ा सा प्रेशर ज़रूरी है ना, पता है ना प्रेशर कुकर क्यों यूज़ होता है ना? काम आसान बनाता है ना हमारी। पर हाँ, प्रेशर ज़्यादा भी नहीं देना। ज़्यादा प्रेशर देंगे तो क्या होगा? पेरेंट्स ज़्यादा प्रेशर देंगे तो प्रेशर कुकर फट जाएगा ना। वैसे ही स्टूडेंट्स का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अपने बच्चों का ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रेशर एक लेवल तक हो। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अपने पेरेंट्स को अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे कि मुझे इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है कि क्या होने वाला है, मुझे रात को नींद नहीं आ रही, मम्मी क्या करूं, अगर आप अपने फीलिंग शेयर करेंगे तो क्या होगा? 90% ऑफ द केसेस में पेरेंट्स विल हियर यू आउट। रिमेंबर, दे वर योर फर्स्ट टीचर्स, दे वर योर फर्स्ट काउंसलर्स। ठीक है, तो 90% ऑफ द केसेस में दे विल हियर यू आउट। थोड़ा सा कभी कभार क्या होता है, पेरेंट्स ना भी सोशल प्रेशर में आ जाते हैं कि कुछ बुरा कह दिया या कुछ आपको दिल पे लग गई। दिल पे नहीं लेना है, सुन लो बात को, बट अपनी बात भी सुनाओ कि अपनी जो फीलिंग्स हैं वो अपने अंदर दबा के मत रखो। एक्सट्रीम स्टेप्स नहीं लेना है स्टूडेंट्स। अपने पेरेंट्स को बताना है कि क्या फील कर रहे हो रिलेटेड टू एग्ज़ाम। नाउ टिप नंबर 2, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जो 10% केसेस में पेरेंट्स से अगर सपोर्ट नहीं मिला तो क्या करना है? देन यू हैव टू आइडेंटिफाई द पर्सन हु कैन बी ट्रस्टेड। चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हो, एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स हो, फ्रेंड्स हो जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हैं, कुछ टीचर्स हो जिनको आप ट्रस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन टॉक एनोनिमसली ऑन फोन ओवर हेल्पलाइंस। हेल्पलाइन नंबर शेयर्ड है, सभी को पता है। राइट, यू विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू शेयर योर नेम और क्लास और एनीथिंग। जस्ट टॉक टू देम about your anxiety or talk to any professional over phone, over mail. आप मुझे मेल कर सकते हैं, I'll be always responding to you. And remember, it's a free service. Anveshan Scholars doesn't charge a single paisa for its educational videos or anything for that matter. Anveshan Scholars is a completely free educational resource. You can reach out to me. But my dear students, प्लीज़ डू नॉट टेक एक्सट्रीम स्टेप्स। आजकल मैं देखती हूँ न्यूज़पेपर्स में, इंटरनेट पे, बहुत बुरा लगता है। बेटा, आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आपके अंदर है, आप लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। राइट, वी आर देयर, लुक अराउंड यू, डू नॉट फील दैट यू आर अलोन। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 3, व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ टू आइडेंटिफाई फ्रेनेमीज़। फ्रेनेमीज़ का मतलब पता है क्या होता है? फ्रेनेमीज़ मतलब वो जो फ्रेंड्स नज़र आते हैं सामने से, बट एक्चुअली में दे आर नॉट योर फ्रेंड्स, यू नो, क्योंकि वो लोग चाहेंगे आपका परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन हो जाए। नाउ फ्रेंड्स और नॉट, ये आपको मानना पड़ेगा दैट अल्टीमेटली एवरीबडी इज़ योर कॉम्पिटिटर। राइट, और फ्रेनेमीज़ क्या करते हैं ना, एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ। जैसे आपको एक फलाना टॉपिक में प्रॉब्लम है and they know it because they are around you, they know it, और एग्ज़ाम से जस्ट पहले क्या करेंगे? बोलेंगे मेरा तो ये टॉपिक बहुत अच्छा तूने ये कर लिया ना, ये तो आने ही वाला है। अब क्या होगा? अब दिमाग में आपके टेंशन आएगी, पैनिक अटैक्स होंगे,
अब क्या होगा, टेंशन आएगी, पैनिक अटैक्स होंगे, तो रिजल्ट पे असर पड़ेगा ना। दिमाग तो वही रहेगा कि मैंने तो वो नहीं किया अच्छे से, है ना। तो ऐसे लोगों को भी आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, इनको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। नाउ टिप नंबर 4, क्या करना है, जस्ट लेट गो बिफोर एग्जाम्स, यानी कि वो फ्रोजन वाला गाना है ना, लेट इट गो, तो वैसे ही करना है आपको, लेट गो करना है। आप 5 बजे उठे, 5:30 बजे उठे एग्ज़ाम से पहले सुबह, आपने अपना लास्ट मिनट जो रिविजन नोट्स है रिवाइज कर लिया। 1 आवर इज़ मोर देन इनफ फॉर दैट, है ना। पूरा थोड़ी ना सिलेबस रिवाइज करना है सुबह उठ के, तो पूरा जो रिविजन नोट्स है आपका, जो 2-3 पेजेस का है, आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया। नाउ ट्रस्ट योर सेल्फ, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस लाएं अपने अंदर कि मैंने प्रैक्टिस की है, मैंने रिवाइज भी कर लिया है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट ऑन गॉड, ठीक है। हमेशा ये याद रखना, फॉरगेटफुलनेस इज द सोर्स ऑफ मेमोरी। एक टाइम के बाद अपने दिमाग को थोड़ा सा ब्लैंक होने देना। अगर ऐसा नहीं करेंगे ना तो दिमाग एकदम हौच पौच हो जाएगा दिमाग के अंदर। तो इस वजह से दिमाग को ठंडा रखने की ज़रूरत है। दिमाग को ठंडा कैसे रखेंगे, ब्लैंक कर दो। आधे 1 घंटे पहले एग्ज़ाम सेंटर पहुंचने से पहले किताब मत खोलो। किताब अगर खोलोगे तो और भी नई नई चीज़ें नज़र आएंगी। एनसीईआरटी की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आप रेफरेंस बुक्स वगैरह खोलें तो मोटी मोटी होती है, शायद आपका ध्यान किसी पॉइंट पे नहीं गया हो। आपने बुक खोली, एक पेज निकला जिस पे ध्यान नहीं था पहले, अब वो आपके दिमाग में आएगा कि वही आएगा। आप अगर पेन उठाओगे, पेपर उठाओगे एग्ज़ाम के टाइम, आपको सब याद आ जाएगा। हैव कॉन्फिडेंस। ब्रेन का ऐसा नहीं है कि जब देखता है तभी याद रहता है, बेटा सब रजिस्टर्ड रहता है ना। ABCD रोज थोड़ी ना पढ़ते हैं आप, नहीं पढ़ते ना, याद है ना, रजिस्टर्ड है, एवरीथिंग इज रजिस्टर्ड। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, नथिंग विल स्टॉप यू। और 5th, 6th, 7th मंत्रा जो है वो हमेशा मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, एंड विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पता है क्या है, प्रैक्टिस रेगुलरली, कंसिस्टेंटली, फॉलोइंग अ शेड्यूल। इसमें 3 चीज़ें आती है, प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी एंड शेड्यूलिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस करना ही करना है, चाहे आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो सकता है आप बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हो और आपको भी पता है, आपके पेरेंट्स को भी पता है, बट आपको रिलैक्स नहीं करना। रिलैक्स करोगे तो क्या होगा, वो टॉर्टोइस और हेयर वाली स्टोरी हो जाएगी ना। तो टॉर्टोइस आगे चला जाएगा, रैबिट ओवर कॉन्फिडेंस में पीछे रह जाएगा। नहीं करना ना ऐसा। और अगर आप सोचिए, सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट था, छोटी सी उम्र से ही प्लेड ब्रिलियंटली। इसका क्या मतलब है कि वो रोज़ प्रैक्टिस नहीं करते थे, वो रोज़ प्रैक्टिस करते थे। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है ना, चाहे आप ब्रिलियंट भी हो। और कंसिस्टेंसी मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि आपने एक बार पढ़ाई की, दूसरी बार पढ़ाई की, तीसरे दिन आपको लगा नहीं मैं चौथे 5वें दिन पढ़ूंगा, और ये जो 2 दिन का गैप रहा, 3 दिन का गैप रहा बीच में, इसकी वजह से क्या हुआ, अब आपको 6th डे या 7th डे एक्सट्रीम एफर्ट लगाना पड़ा, क्योंकि आपने थोड़ा थोड़ा एफर्ट बीच में नहीं दिया। 1-2 दिन का गैप चलता है माय डियर स्टूडेंट्स, लेकिन बड़ा बड़ा गैप नहीं चलता है। अचानक से करने जाओगे ना कोई भी टॉपिक तो वो डिफ़िकल्ट लगेगा, चाहे वो इजी से इजी टॉपिक क्यों ना हो, बहुत डिफ़िकल्ट लगने वाला है अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करेंगे। नाउ द लास्ट पॉइंट इज ऑलवेज शेड्यूल। शेड्यूल का मतलब है सबने ही वीकली अपना एक शेड्यूल बना के रखा होगा ना, लेकिन उस शेड्यूल का क्या फ़ायदा है अगर आपने अपनी वीकनेस आइडेंटिफाई करके आपने उसको टाइम ज़्यादा नहीं दिया। तो आपको अपनी वीकनेस पता होनी चाहिए। कोई भी टीचर, कोई भी काउंसलर आपकी वीकनेस उतनी नहीं पता कर सकता जितना आप पता कर सकते हो। मैं स्वॉट एनालिसिस पे भी एक वीडियो बनाऊंगी, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, सब स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है तो आप
बहुत आगे जाने वाले हैं। देखिए, वीकनेस पे कंसंट्रेट करने का मतलब ये नहीं है कि आप स्ट्रेंथ्स पे कंसंट्रेट मत कीजिए। वीकनेस आपकी पता है आपको, वो टॉपिक्स आप एनलिस्ट कीजिए, और टॉपिक्स जो एनलिस्ट किए हैं उनको ज़्यादा टाइम दीजिए अपने वीकली शेड्यूल में, और स्ट्रेंथ्स को भी टाइम दीजिए, लेकिन उसका टाइम थोड़ा कम रखिए कंपैरेटिवली। तो शेड्यूलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमेंबर, प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली फॉलोइंग अ शेड्यूल। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे और शेड्यूल का अच्छे से फॉलो करेंगे, तो क्या होगा, ऐन मौके पे आपको टेंशन बहुत कम होने वाली है, आपको एंजाइटी सिंड्रोम्स कम होने वाले हैं। होपफुली दिस वीडियो विल बी यूजफुल टू यू ऑल। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, एंजाइटी रिलेटेड इश्यूज, feel free to contact me. My mail address is flashing on the screen. Happy learning, students. Best of luck for your exams. Bye bye.